हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है। हजारों साल पुराने यहाँ के मंदिरों में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका पता वैज्ञानिक भी आज तक नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिससे जुड़ा हुआ कोई रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम जनता के चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, आज हम आपको भारत के ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके रहस्यों के बारे में जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो भगवान श्री जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। दोस्तों, इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्यों को जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी झंडा हमेशा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। साथ ही इस झंडे को हर रोज एक पुजारी द्वारा बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, इस मंदिर के शिखर में मौजूद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में भी कहा जाता है कि इस चक्र को पुरी के किसी भी हिस्से से देखा जा सकता है। साथ ही इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह आपके ही सामने है। इस चक्र को नील छत्र भी कहा जाता है, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है, जो कि काफी पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 3, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके मुख्य मंदिर की ऊंचाई 214 फुट है। दोस्तों, मंदिर के नीचे खड़े होकर इसके शिखर को देख पाना लगभग असंभव है, लेकिन रहस्य की बात तो ये है कि इस मंदिर के शिखर की कभी भी परछाई नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों, आज तक इस मंदिर के शिखर की कभी भी परछाई बनी हुई नहीं देखी गई। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे दोपहर के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसके विपरीत होता है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर न जाकर जमीन से समुद्र की ओर जाती है, जो कि एक रहस्य की बात है और इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। नंबर 5, दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को रोज एक पुजारी द्वारा बदला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इस मंदिर के ऊपर चढ़ता है वह सीधा नहीं बल्कि उल्टा होकर चढ़ता है और यह ध्वज भी इतना भव्य होता है कि जब यह लहराता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी भी मंदिर या ऊंचे स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात होती है, लेकिन जगन्नाथ धाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भव्य मंदिर के ऊपर आज तक किसी भी पक्षी को बैठे हुए या इसके ऊपर उड़ते हुए नहीं देखा गया है। अब ऐसा क्यों होता है, यह भी एक रहस्य की बात है, इसलिए इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज का निकलना भी मना है। नंबर 7, दोस्तों, यहाँ की रसोई भी काफी ज्यादा रहस्यमय है। इस रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। इस रसोई में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी काम करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 800 लोग मिलकर भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले प्रसाद को बनाते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को प्राचीन विधि द्वारा मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रसाद को बनाने की भी एक अनोखी विधि है। इस विधि में सबसे पहले मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रख दिया जाता है और आश्चर्य की बात तो ये है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता और ना ही भक्तों के बीच कभी कम पड़ता है, चाहे फिर भक्तों की संख्या कम हो या ज्यादा। नंबर 8, दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 3 मूर्तियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र, और हर 12 वर्ष में इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है। दोस्तों, मूर्तियों को बदलने का भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियों को बदला जाता है उस वक्त पूरे शहर की बिजली को कट कर दिया जाता है और उस समय मंदिर में प्रवेश करना भी वर्जित रहता है। मंदिर को चारों तरफ से हजारों CRPF के जवान घेर लेते हैं। मंदिर में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जिन लोगों को मूर्तियों को बदलना होता है और उनकी आंखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। इस दौरान पुजारी पुरानी मूर्तियों में से एक ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित कर देते हैं। नंबर 9, दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाएगा तब तक आपको समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई देती रहेंगी, लेकिन जैसे ही आपका कदम इस सिंह द्वार के अंदर जाएगा आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाएगी और यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है।
नंबर 10। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर के एक अंग को छोड़कर पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का वह हृदय आज भी इन मूर्तियों के अंदर विराजमान है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री जगन्नाथ लिखना मत भूलना। भगवान जगन्नाथ आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे। और इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबाना मत भूलना और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।